हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष और आज का जो हमारा वीडियो है वो इस बारे में है कि हाउ टू रिवर्स एरे रिवर्स करना हमें आना चाहिए। क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ना इसका हमेशा एक छोटा सा पार्ट कोई कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है। हम जब एरे को रिवर्स करना सीखते हैं तो ये जो टेक्निक होती है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है। तो आज हम सीखते हैं कि एरे को रिवर्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ, देखते हैं कि व्हाट इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आप ऐसे हमेशा किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखा कीजिए। आप नोटबुक पर एक लिखिए कि क्या मेरा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को फर्दर ब्रेक डाउन कीजिए सब प्रॉब्लम्स में, उसको फिर समझिए कि सब प्रॉब्लम पूछ क्या रहा है। ऐसे क्या होगा ना कि हम क्वेश्चन के सेंटेंसेस को देख के डरेंगे नहीं, बल्कि हम उनके स्टेटमेंट्स को देख करके हम राइट डाउन करेंगे सारे पॉइंट्स को, और फिर हमारा माइंड थोड़ा सा उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेगा एज़ कम्पेयर टू एक बड़े बड़े सेंटेंसेस देखना। वो थोड़ा सा डर पैदा कर देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला हमारा क्या है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि हमें रिवर्स करना है एक एरे को। ठीक है, ओके। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमें एक एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। एक 5 साइज का एरे है जिसमें कि इंट रखा हुआ है, और एरे के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। अब इसे रिवर्स करना है। रिवर्स करना मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने बोला है रिवर्स करना मतलब इसको उल्टा कर देना। उल्टा कर देना मतलब क्या कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे 5 4 3 2 और 1। तो ये है हमारा आउटपुट, राइट। आउटपुट है ये हमारा, और ये है हमारा इनपुट। इस इनपुट को हमें इस आउटपुट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसी को हम लोग रिवर्स बोलते हैं। अब इसको देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन की ना एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। एल्गोरिदम वो होता है जो एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे ज़्यादा कोड ओरिएंटेड बात नहीं करते हैं, बट इंस्टेड हम लोग ये बात करते हैं कि इस चीज़ को हम लोग कैसे अचीव करें। प्रोग्रामिंग जो होती है या कोडिंग, वो सेकंड पार्ट होती है। पहला होता है एल्गोरिदम सोचना कि हाउ विल सॉल्व, ओके, और सेकंड पार्ट होती है उसका कोड। तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू विजुअलाइज कराता हूँ कि रिवर्स एरे क्या होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है 5 साइज का, जिसमें एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं 1 2 3 4। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला ये हमारा इनपुट है और ये हमारा यहाँ पे आउटपुट है। इस चीज़ को अचीव करना है तो हमें इनपुट से लेकर आउटपुट स्टेट तक लाने के लिए कुछ एल्गोरिदम सोचना पड़ेगा। अब हम थोड़ा इसको डीपली देखते हैं रिवर्स में हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर ध्यान से देखें ना, तो ये पहला एलिमेंट है और ये जो आखिरी वाला एलिमेंट है, उन्होंने अपने पोजीशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया है। मतलब 5 इधर आ गया है और 1 इधर आ गया है। मतलब ये लोग पेयर में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्वैप कर रहे हैं अपने पोजीशंस को। ठीक है, चलो समझ में आया। फिर क्या कर रहे हैं कि ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है, ये सेकेंड लास्ट वाले एलिमेंट के साथ हमारा पेयर बना रहा है और स्वैप कर रहा है 4 3। एंड सिमिलरली 3 के लिए क्या हो रहा है, देखिए 3 यहाँ पर खुद के साथ पेयर बना के स्वैप कर रहा है उसी के पोजीशन पर। तो हमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है ऑड के केस में, बट वहीं इवन के केस में देखेंगे तो ये 1 हमारा 6 के साथ पेयर करके, देखिए 6 यहाँ पे आ गया और 1 लास्ट पोजीशन पे आ गया। सिमिलरली 2 हमारा 5 के साथ स्वैप किया और 5 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, और ये सिमिलरली 3 और 4 एक दूसरे के साथ स्वैप हो गए। तो फाइनल रिजल्ट हमारा इस तरह से कुछ दिख रहा है। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमें समझ में आ गया है कि रिवर्स किस तरह से वो लोग बोल रहे हैं, और हमने इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ये भी समझा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग पेयर वाइज एलिमेंट ले रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट, और उसको स्वैप कर रहे हैं। तो एट दी एंड ऐसे हम लोग स्वैप करते जाएंगे, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर कंडीशन तक, और लास्ट में हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा एक रिवर्स्ड एरे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं इसको आपको एक और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा इनिशियल स्टेट है। मतलब कि हमें जो एरे दी हुई है रिवर्स करने को, उसकी इनिशियल स्टेट है जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इनिशियली दिया हुआ है, और उन्होंने एक्सपेक्टेड किया है कि ये आउटपुट होना चाहिए। अब हम इसको कैसे अचीव करें, तो हमने डिस्कस किया क्या करना है, पेयर वाइज में एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हमने 1 को सेलेक्ट किया एंड देन 6 को सेलेक्ट किया, और फिर क्या किया, इनको एक दूसरे के साथ स्वैप कर दिया। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर हम अपने इस पॉइंटर को हटा के यहाँ पर लेके आते हैं, और इस पॉइंटर को हटा के हम यहाँ पर लेकर आते हैं, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्वैप करते हैं। तो 5 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पर आ गया। सिमिलरली इस पॉइंटर को हटा के हमने 3 पर लाया, और इस पॉइंटर को हटा के हमने 4 पर लाया। ठीक है, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्वैप किया,
तो 4 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अब ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया होगा कुछ, और ये वाला पॉइंटर यहाँ पे आ गया होगा कुछ, और ये वो कंडीशन है जो कि शो करता है कि अब हमारे एरे में एक भी एलिमेंट नहीं बचा है रिवर्स करने को। इसका मतलब क्या है कि जब ये दो पॉइंटर्स एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है इस एरे में स्वैप करने को। तब क्या करो, आप इस एरे को रिटर्न कर दो और वो एरे कैसा होगा, एक रिवर्स्ड एरे होगा। सो आई होप आपको एल्गोरिथम समझ में आया होगा। अब हम लोग हमारे पार्ट 2 पे चलते हैं। एल्गोरिथम हमने सोच लिया, अब उसको कोड करना भी ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड C++ का बॉयलरप्लेट लिख देते हैं। एक सेकंड, एक इंटरनेट में, एक सेकंड। ओके, यूर बैक। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std int me। ठीक है, सबसे पहले हमने साइज ले लिया। ठीक है, एक हमने एरे डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने वेक्टर्स का यूज़ किया है। हम हमारे इससे पहले वाले वीडियोस में इंट जो हमने स्टैंडर्ड देखा कि एरे कैसे डिक्लेयर करना है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, stl यूज़ कर रहा हूँ। तो इन केस अगर आप में से किसी को stl की नॉलेज नहीं होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो अब हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया। तो ये हमारा एरे बन गया जिसे हमें रिवर्स करना है। ठीक है, ओके। तो अब हमें रिवर्स करके इसको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक रिवर्स फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना एरे पास कर दिया। ओके, और ये रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, ये सिंपली उसी एरे को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एज अ पैरामीटर भी दे दिया मेरा एरे। ठीक है, ये एरे हमने पास किया और इस एरे को मैं यहाँ पर रिसीव कर रहा हूँ जिसको मुझे रिवर्स करना है। मैं इसका कोड चाहता तो यहाँ पर भी लिख सकता था, बट यहाँ पर इसने नहीं लिखा क्योंकि देखिए, एक कोड लिखने में ना एक स्टैंडर्डाइजेशन हमें रखना चाहिए। हमें हमारे कोड को मॉडलर बनाना चाहिए। मॉडलर इन द सेंस कि उसमें कोई भी हम टास्क कर रहे हैं तो इस मेन में मत लिखिए, उसकी एक अलग से फंक्शन बना दीजिए, उसमें डिफाइन कीजिए। इससे क्या होगा ना, कोड की रीडेबिलिटी और मॉड्यूलैरिटी, ठीक है, ये दो चीज़ और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर चलिए, हमने हमारा एरे ले लिया, तो हमें इसे रिवर्स करना है, राइट। सो सबसे पहले हम इसका एरे साइज ले लेते हैं। अब देखिए, हम हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से देखते हैं हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया, पहला पॉइंटर है वो यहाँ पे पॉइंट करा है 1 पे, और दूसरा पॉइंटर यहाँ लास्ट पे पॉइंट करा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंट फर्स्ट पॉइंटर कहाँ पे लिया हमने, 0 पे। लास्ट पॉइंटर कहाँ लिया, वो है n-1 पे, क्योंकि ये क्या 0 बेस्ड इंडेक्स फॉलो करता है। तो हमने क्या किया, इसको इस लास्ट पोजीशन पे ले लिया, हमारे लास्ट पॉइंटर को, और फर्स्ट पॉइंटर को फर्स्ट पोजीशन पे किया। ठीक है, अब करना क्या है, अब इन दोनों को स्वैप करना है। ओके, तो स्वैप करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये कोड एक लिख लेता हूँ कि फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट। ये कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट और लास्ट को रिवर्स करना है, राइट, स्वैप करना है। सो हमने क्या किया, स्वैप किसको, एरे फर्स्ट और एरे सेकेंड को हमने स्वैप कर दिया। मतलब क्या, यहाँ पर सेकेंड नहीं, ये लास्ट है, तो ये लास्ट मैंने इंडेक्स पास कर दिया और उससे वो एलिमेंट एक्सेस हुआ। वैसे ही फर्स्ट पास किया उस एरे में, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हुई और हमने इस फंक्शन की हेल्प से स्वैप कर दिया। ये C++ का इनबिल्ट फंक्शन है, स्वैप। अच्छा, इनको स्वैप कर दिया, मतलब 6 तो पहले आ गया, ठीक है, और 1 यहाँ पर आ गया, ये भी ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दो पेयर्स को सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो जो फर्स्ट वाला पॉइंटर उसको हम एक आगे बढ़ाते हैं और जो लास्ट वाला पॉइंटर उसको हम एक पीछे करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट प्लस इक्वल टू 1 एंड लास्ट माइनस इक्वल टू 1। तो फर्स्ट को हमने आगे किया, लास्ट को आगे किया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अब अगले पेयर के लिए हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब 2 और 5 के लिए, और सिंपली उन दोनों को एक दूसरे के साथ स्वैप कर देंगे जैसा कि हमने किया। फिर से फर्स्ट को एक बढ़ाएंगे, तो अब फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगी और लास्ट यहाँ पे आ जाएगी। सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, उनको स्वैप करेंगे। अब क्या होगा, अब ये स्टेप देखिए, अब ये फर्स्ट यहाँ पे है, लास्ट यहाँ पे, हमने स्वैप कर लिया। फर्स्ट को जब बढ़ाया तो वो एक्चुअली यहाँ पे आ गई, और लास्ट को बढ़ाया तो वो घट के पीछे आ गई। और हमने हमारे, अब तो हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं, मतलब क्या कि अब हमें लूप को ब्रेक करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने ये क्या किया कि फर्स्ट जब तक कम है या बराबर है लास्ट के, तब तक तो आप कीजिए,
जो कि ये दिखाता है कि अभी भी एलिमेंट प्रेजेंट है स्वैप करने के लिए, ठीक है। बट जैसे ही ये कंडीशन क्रॉस हो जाती है, मतलब क्या कि फर्स्ट ग्रेटर देन हो गया होगा लास्ट, इस केस में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट आगे चल गया, लास्ट पीछे चल गया, मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लोग हमारे लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो ये मैंने उस लूप की ऐसे कंडीशन लिखी और फाइनल जो हमारा एरे होगा वो ये होगा। चलिए इस एरे को हम लोग एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, लेट्स सी। सो सिंपली प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी आउट कर देते हैं यहाँ पर। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं आउटपुट के लिए। सबसे पहले हमें साइज़ देना है, तो मैं इसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ। यहाँ पर साइज़ 6 है और सारे इंट डेटा टाइप के हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम इस फंक्शन को लिखते हैं, तो देखिए हमारा ये सक्सेसफुली हमारा एरे रिवर्स हो चुका है, जिसका आउटपुट 6 5 4 3 2 1 है और यहाँ पर भी ये सेम आउटपुट है। तो गाइज़ ये है हमारा कोड पूरा कि कैसे रिवर्स करते हैं, और ये कोड इसलिए भी ज़रूरी है, इस टेक्निक को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। सो आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा जिसमें हमने एरे को रिवर्स किया। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।